नमस्कार, गॉड एंड सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे माँ लक्ष्मी ने किसको राखी बांधी थी और क्यों बांधी थी। माँ लक्ष्मी ने किससे भगवान विष्णु को उपहार स्वरूप मांगा था। आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इस कथा के माध्यम से दी जा रही है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब असुरों एवं देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर देवताओं को युद्ध में परास्त किया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजीत और सतअश्वमेध यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। जब भगवान विष्णु को बलि के द्वारा 100वां यज्ञ करने तथा उसके प्रभाव का ज्ञान हुआ तब उन्होंने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। इसीलिए भगवान विष्णु ने उसका अहंकार दूर करने और इंद्र को फिर से स्वर्ग के आसन पर बिठाने के लिए एक योजना सोची। इसके लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का अवतार लिया जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहा जाता है। इसके बाद वे राजा बलि की यज्ञशाला में गए तथा कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे, इसलिए वह यज्ञ शुरू करने से पहले ब्राह्मण को दान देने की इच्छा से बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उससे 3 पग धरती मांगी, जिस पर राजा बलि को आश्चर्य हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा बलि ने अपने दानवीर व अहंकारी स्वभाव के कारण ब्राह्मण को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। इसके पश्चात भगवान वामन ने अपना अवतार आकाश तक बड़ा कर लिया, जो संपूर्ण लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची थी। यह देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उसने उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया और फिर राजा बलि कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर और साथ ही राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए बटुक ब्राह्मण ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने उनसे पाताल लोक में उनके साथ हर समय रहने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान विष्णु को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। इस तरह भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्गलोक सौंपा और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया और राजा बलि के साथ भगवान विष्णु पाताल लोक रहने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंता में पड़ गए। ऐसे में नारद जी लक्ष्मी जी को सलाह देते हैं कि वो राजा बलि को अपना भाई बना ले और दक्षिणा में नारायण जी उनसे मांग लें। देवी लक्ष्मी ऐसा ही करती हैं। अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने सूझबूझ के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का भेष बदलकर रोती हुई पाताल लोक जाती है और राजा बलि के पास पहुंच जाती है। राजा बलि जब उनसे उनके रोने का कारण पूछते हैं तो वे उन्हें कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा बलि उन्हें कहते हैं कि आज से वे ही उनके धर्म भाई हैं। माता लक्ष्मी उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं और नारद जी के सलाह अनुसार उनसे दक्षिणा में नारायण जी को मांग लेती हैं। तब से पुराणों में रक्षा सूत्र का महत्व होने लगा। तब से रक्षाबंधन हर साल की सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ।